आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, उपनिषदों के श्रृंखला में आज छंदोग्योपनिषद का षष्ठी और सप्तम खंड आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, इससे पहले पंचम खंड तक छंदोग्योपनिषद की वृतांत YouTube पर आपके लिए अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो दोस्तों, छंदोग्योपनिषद का आज षष्ठ और सप्तम अध्याय आपके समक्ष रखने वाला हूँ। यह दोनों ही सूक्ष्म वृत्तांत हैं, अधिक समय न लूँगा। दोस्तों, दोनों ही वृत्तांत लगभग 10 मिनट में समाप्त होने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए छंदोग्योपनिषद का षष्ठ और सप्तम खंड आपके समक्ष प्रस्तुत करने की इजाज़त दीजिए। एयमेवर्गग्रे साम तदेत देत श्यामृच्यधूढ साम तस्मादृच्यधूढ साम गीयत एवमेव साग्रिर्मस्ततस्ताम। यह पृथ्वी ही ऋक् है और अग्नि साम है। वह अग्नि रूप साम पृथ्वी रूप ऋक् में प्रतिष्ठित है। अतः ऋचा में अधिष्ठित साम का गायन किया जाता है। पृथ्वी को सा और अग्नि को अम मानकर दोनों को मिलाने से साम बनता है। दोस्तों, एक बार पुनः सुनिए कि यह पृथ्वी ऋक् है और अग्नि साम है। वह अग्नि रूप साम पृथ्वी रूप ऋक् में प्रतिष्ठित है। अतः ऋक् में अधिष्ठित साम का गायन किया जाता है। पृथ्वी को सा और अग्नि को अम मानकर दोनों को मिला दिया जाए तो साम बनता है। साम अर्थात उद्गीर्ण को प्राण का संचरण कहा गया है। पृथ्वी तत्व काष्ठ आदि जब प्राण संचरित करते हैं तो अग्नि का स्वरूप बनता है। इसी प्रकार आगे अंतरिक्ष का प्राण संचरण वायु तथा आकाश द्वारा प्राण संचरण से आदित्य का स्वरूप बनना मान्य है। अंतरिक्ष ही ऋक् है और वायु साम है। वह वायु रूप साम अंतरिक्ष रूप ऋक् में प्रतिष्ठित है। अतः ऋचा में अधिष्ठित साम का गायन किया जाता है। अंतरिक्ष को सा और वायु को अम मानकर दोनों को मिलाने से साम बनता है। आकाश ही ऋक् है और आदित्य साम है। वह आदित्य रूप साम ध्यो रूप ऋक् में प्रतिष्ठित है। अतः ऋचा में अधिष्ठित साम का ही गायन किया जाता है। आकाश को सा और आदित्य को अम मानकर दोनों को मिलाने से साम बनता है। इसी प्रकार नक्षत्र ही ऋक् हैं और चंद्रमा साम है। वह चंद्रमा रूप साम नक्षत्र रूप ऋक् में प्रतिष्ठित है। अतः ऋचा में अधिष्ठित साम का ही गायन किया जाता है। नक्षत्र को सा और चंद्रमा को अम मानकर दोनों को मिलाने से साम बनता है। यह जो आदित्य का श्वेत प्रकाश है वही ऋक् है और जो नीलवर्ण मिश्रित कृष्ण प्रकाश है वह साम है। वह नीलवर्ण रूप साम इस श्वेत ज्योति रूप ऋक् में अधिष्ठित है। अतः ऋचा में अधिष्ठित साम का ही गायन किया जाता है। यह आदित्य का श्वेत प्रकाश सा है और नीलवर्ण मिश्रित कृष्ण प्रकाश अम है। इन दोनों को मिलाने से साम बनता है। इस आदित्य के मध्य में एक स्वर्णिम पुरुष दिखाई देते हैं जो स्वर्ण सदृश दाढ़ी मूछ वाले तथा स्वर्णिम केशों वाले हैं, जो नख से लेकर शिखा पर्यंत संपूर्ण रूप से स्वर्णमयी हैं। उस स्वर्णिम पुरुष के दोनों नेत्र
बंदर के बैठने के स्थान के सदृश अथवा कमल पुष्प के सदृश अरुणिम हैं। उनका नाम उत है, क्योंकि वह पापों से ऊपर उठे हैं। जो इस प्रकार जानते हैं वह निश्चय ही पापों से ऊपर उठ जाते हैं। ऋग्वेद और सामवेद उसी पुरुष का वर्णन करते हैं, इसीलिए वह परमात्मा उद्गीत है और उस उत का गान करने वाला उद्गाता कहलाता है। वह परम पुरुष उत आदित्य से ऊंचे लोकों और देवों का भी नियामक है और देवों की कामनाओं का पूरक है। यह उद्गीत की आधिदैविक उपासना का स्वरूप है। दोस्तों, यह छठा खंड यहाँ समाप्त होता है। अब आपके समक्ष सप्तम खंड के बारे में आपको यह बताता हूँ। जब आध्यात्मिक उपासना का वर्णन किया जाता है, वाणी ही ऋक है और प्राण साम हैं। इस प्रकार वाणी रूप ऋक में प्राण रूप साम अधिष्ठित है, अतः ऋक में अधिष्ठित साम का ही गायन किया जाता है। वाणी को सा और प्राण को अम मानकर इनको मिलाने से साम बनता है। चक्षु ही ऋक हैं और आत्मा साम है। इस प्रकार चक्षु रूप ऋक में आत्मा रूप साम अधिष्ठित हैं, अतः ऋक में अधिष्ठित साम का ही गायन किया जाता है। चक्षु को सा और आत्मा को अम मानकर इन्हें मिलाने से साम बनता है। श्रोत्र ही ऋक है और मन साम है। इस प्रकार श्रोत्र रूप ऋक में मन रूप साम अधिष्ठित है, अतः ऋक में अधिष्ठित साम का ही गायन किया जाता है। श्रोत्र को सा और मन को अम मानकर उन्हें मिला दिया जाए तो साम बनता है। यह जो नेत्रों में श्वेत आभा है वह ऋक है। जो नील वर्ण युक्त श्याम आभा है वह साम है। इस प्रकार श्वेत आभा रूप ऋक में नील युक्त श्याम आभा रूप साम अधिष्ठित है, अतः ऋक में अधिष्ठित साम का ही गायन किया जाता है। नेत्रों की श्वेत आभा को सा और श्याम आभा को अम मानकर इन्हें मिलाने से साम बनता है। यह नेत्रों के मध्य जो पुरुष दिखाई देता है वही ऋक है, वही साम है, वही उक्त है, वही यजुष और वही ब्रह्म है। उस पुरुष का वही रूप है जो आदित्य के मध्य स्थित पुरुष है। उसके जो गुण हैं वही इसके गुण हैं। उसका जो नाम उत है वही उसका नाम है। वही परम पुरुष पृथ्वी से नीचे सभी लोकों पर आधिपत्य रखता है। वही मनुष्य की कामनाओं को भी अपने अधीन रखता है। जो लोग वीणा पर गायन करते हैं वे उसी पुरुष का गायन करते हैं, इसी से वे धन संपन्न होते हैं। जो विद्वान इस रहस्य को जानकर सामगान करता है वह चक्षु के अंतर्गत और आदित्य के अंतर्गत अवस्थित दोनों पुरुषों का गायन करता है। इसके द्वारा वह आदित्य के ऊपर के लोकों और देवों के भोगों को प्राप्त करता है। इसी के द्वारा वह उद्गाता इस लोक से नीचे के लोकों तथा मनुष्य के समस्त भोगों को प्राप्त करता है। अतः इस प्रकार जानने वाला उद्गाता यजमान से कहता है, मैं आपके लिए किन अभीष्ट कामनाओं का गान के द्वारा आवाहन करूं। जो इस रहस्य को इस प्रकार जानकर सामगान करता है वह अभीष्ट भोगों का गान के द्वारा आवाहन करने में समर्थ हो जाता है। तो दोस्तों, सप्तम खंड यहाँ समाप्त होता है। मैंने आपके समक्ष षष्ठ और सप्तम दोनों खंड आपको सुनाए। आपको कैसे लगे? दोस्तों, छंदोग्योपनिषद के
छठे और सातवें खंड दोनों यहाँ समाप्त होते हैं। आपको अच्छे लगे हों तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाइए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट्स, अपनी राय अवश्य दीजिए। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु हरि।